वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है इसका क्या महत्व है, क्या हम जो सिर्फ सांस ले रहे हैं यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रेस्पिरेशन का, ठीक है या नहीं। तो आज के इस टॉपिक के थ्रू हमें पता चलने वाला है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस विच आर को रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा है कि जैसे हमें पता है कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो भी कैटाबोलिक रिएक्शन होती है इसमें इसकी वजह से जो भी कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी रेस्पिरेशन है ये एक एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये जो भी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इस प्रोसेस के दौरान वो किस लिए यूज होती है। सो इट इज यूज्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। मतलब सेल में बहुत सारे मटेरियल हैं जिनका यूज़ होता है, जिन्हें जो ज़रूरी होते हैं उनको तैयार करने के लिए जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल होता है और वो एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। क्या क्या चीज़ें हैं जिनका फॉर्मेशन होता है। बायोसिंथेसिस इसलिए कहा है क्योंकि लिविंग सेल में ये हो रहा है, इसलिए बायोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन से मिलती है। देन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल डिवीजन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स, मूवमेंट, लोकोमोशन। इसके अलावा ना सिर्फ सेल में तैयार होने वाले कंपाउंड को तैयार करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल होता है, बल्कि ये एनर्जी जो है वो और भी दूसरे प्रोसेसेस के लिए यूज होती है, जैसे कि सेल डिवीजन हो, सेल ग्रोथ हो, सेल रिपेयर हो, ठीक है, या फिर जो भी वॉर्न आउट सेल्स हैं मतलब डेड सेल्स हैं उन्हें रिप्लेस करके नए सेल्स वहाँ पर उसकी जगह लेना, ठीक है। मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, मसल की मूवमेंट, सारी अलग हर तरह की मूवमेंट। और अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो हमें रेस्पिरेशन से मिलती है, ठीक है। देन various intermediates of Krebs cycle are used as a building blocks for synthesis of other complex compound। ये हम जब Krebs cycle पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसिड्स Krebs cycle के दौरान तैयार होते हैं वो सभी एसिड्स कहीं ना कहीं जो है वो यूज होते हैं हमारे बॉडी में। स्पेशली दे आर यूज फॉर द बायोसिंथेसिस और बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। हमारे बॉडी में जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स के लिए तो यूज होते ही हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये काम करते हैं, अलग अलग जो है वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि Krebs साइकिल के दौरान जो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं दे आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ Krebs साइकिल बट ऑल्सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स इन अवर बॉडी, ठीक है। देन इसके अलावा अगर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कपल करें, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो नेचर में कैरी आउट होती है, और ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो अगर हम एक साथ में इनका कंपैरिजन करें तो बोथ द प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये दो महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं, एक है रेस्पिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये बता रहा है कि इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देन इसके बाद में अगर हम एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो भले ही ये एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में कैरी आउट होता है बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। उनका भी एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है। वो ये है कि जैसे हमें पता है कि एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन जिसके थ्रू जो है वो कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। हमने जो है वो माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो
डेयरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, बेकरीज में, डिस्टिलरीज मतलब अगर हम सब्सटेंसेस को, लिक्विड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए होता है डिस्टिलरीज, ठीक है। देन लेदर इंडस्ट्री, लेदर बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने के लिए, ये सारे ऐसे क्या कहेंगे हम उसको, सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली एनएरोबिकली रेस्पायर करने वाले ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कैरी आउट होते हैं, ठीक है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भले ही लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है लेकिन उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देन इसके अलावा कमर्शियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज में कमर्शियल लेवल मतलब आपको आर्थिक जो है वो प्रॉफिट होने के लिए, फाइनेंशियली प्रॉफिट होने के लिए हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन्हें मार्केट में बेचते हैं और उससे जो है वो हमारी कमर्शियल वैल्यू जो है वो बढ़ती है। सो वो है अल्कोहल है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, विटामिन्स है, एंटीबायोटिक्स, ये सभी जो है वो सभी के बारे में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये वाला एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच कंपाउंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियली, जिन्हें मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है और मार्केट में जब हम जो है वो इसको बेचते हैं या इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो इससे कई सारा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर की बात की, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि एक्चुअली ये चैप्टर जो है ये 12th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो आप जब 12th का जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये चैप्टर है और इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिक एसिड तैयार कर रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कौन से एंटीबायोटिक्स तैयार कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में दी हुई है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, एनएरोबिकली रेस्पायर करने वाले ऑर्गेनिज्म भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट में बी फूड इंडस्ट्री और वेदर इट में बी कमर्शियल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एनर्जी ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज, ये सबसे पहले ही बताया था मैंने आपको रेस्पिरेशन जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि रेस्पिरेशन सिर्फ मात्र ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये प्रोसेस यहाँ तक जो है वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। द प्रोसेस इज कैरिड आउट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज टू गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें ब्रेक कर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो हमारे बॉडी में सॉल्युबल नहीं है, हमारी बॉडी उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसीलिए उसे ब्रेक इस फॉर्म में किया जाता है ताकि वो सॉल्युबल हो जाए और हमारी बॉडी जो है, बॉडी फ्लूइड में ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें और उसके बाद में जो बचा हुआ रहता है फिर वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, अलॉन्ग विद द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स द कन्वर्शन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम हमारे बॉडीली ऑर्गन के थ्रू अगर हम बात करें या इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अगर हम बात करें तो इसके लिए भी ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाए हुए न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो आपकी बॉडी जो है उसका ग्रोथ नहीं होगा इन अ प्रॉपर वे, डेवलपमेंट नहीं होगा इन अ प्रॉपर वे। तो इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी ग्रोथ के लिए भी, बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी एंड विद द चैप्टर, वी कंक्लूड विद द चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। फ्रॉम अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग अवर new chapter. Till then, thank you very much.